हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 2 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को, यानी हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि अहिंसा शब्द किससे जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी जी से। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये फैसला लिया गया कि 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है एजुकेशन और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर को केवल महात्मा गांधी जी की जयंती नहीं होती है, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को और इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे भारत के, वो बने थे लाल बहादुर शास्त्री, यानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। इनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, जय जवान जय किसान का। तो ये सभी पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। अब हम महात्मा गांधी जी के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ये सभी चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हमें एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा रहा है आजकल। दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर के कठियाबाड़ में, जो कि गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माताजी का नाम था पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनकी आत्मकथा जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है 2 अक्टूबर को, यानी इनकी जन्म तिथि पर। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, यानी इनकी पुण्यतिथि पर। गांधी जी का समाधि स्थल क्या कहलाता है, राजघाट। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे, लियो टॉलस्टॉय। इनको आप जरूर नोट कर लें। वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए थे, 1888 से 1891 तक। दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब किया था उन्होंने, 1893 में। इनका दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन कब हुआ था, 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि ये 9 जनवरी को भारत आए थे 1915 में, इसलिए भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, अफ्रीका में 1906 में। भारत में इनके द्वारा प्रथम सत्याग्रह कब किया गया था, 1917 में, चंपारण बिहार में। प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन था इनका चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल थी अहमदाबाद की। महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये सभी जानकारी आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, जनवरी से सितंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक अगर आपको चाहिए तो वो हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएं तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी। ये ई बुक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ऐप से जरूर प्राप्त कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। उनका नाम है आरती सरीन। तो दोस्तों, ये नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वाइस एडमिरल आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बन गई हैं, यानी उन्होंने अपना ये पदभार संभाल लिया है और वो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है। वाइस एडमिरल सरीन को 1985 में कमीशन किया गया था। प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं,
जैसे टेन सू सान डीबीएस की पहली महिला सीईओ बनी है। साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला है, लेकिन इन्हें आर्मी में चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त किया गया था। ये बात आप जरूर नोट करिएगा। आलिया नीलम पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और रेचल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। अनामिका वी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। इसके अलावा क्लाउडिया सिन्माम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इदासिसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की पहली हाई कमिश्नर बनी है, ये हैं लिंडी कैमरून। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं, ये हैं सुमन कुमारी। तो ये सभी महिलाएं आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में हरा दिया है। यह भारत की होम ग्राउंड पर लगातार कौन सी टेस्ट सीरीज जीत है? आंसर हो जाएगा 18वीं। तो दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई थी। तो भारत ने ये दोनों टेस्ट मैच जीत लिए हैं। इस प्रकार से भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया है। ठीक है, तो यह भारत की लगातार होम ग्राउंड पर 18वीं जीत है। यानी भारत लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीत चुका है अपने होम ग्राउंड पर। होम ग्राउंड का मतलब है भारत में। ठीक है, भारत अंतिम बार भारत में ही 2012 में हारा था टेस्ट सीरीज, और वो किसके खिलाफ हारा था? इंग्लैंड के खिलाफ। तो जब से लेकर यानी 2012 से लेकर 2024 तक भारत एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है अपने होम ग्राउंड पर। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने यह 8वीं टेस्ट सीरीज जीती है। तो बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई थी अभी हाल ही में, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। इस प्रकार से वो टेस्ट सीरीज में 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बन चुके हैं। इस प्रकार से उन्होंने श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यानी कि मुथैया मुरलीधरन भी 11 बार टेस्ट में प्लेयर ऑफ द सीरीज रह चुके हैं। उसी प्रकार से रविचंद्रन अश्विन भी 11 बार टेस्ट में प्लेयर ऑफ द सीरीज रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? आंसर हो जाएगा बागपत, हाथरस और कासगंज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। देखिए, 2017 की अगर बात करें तो 2017 में उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या थी 39, जो अब बढ़कर 78 हो गई है। ठीक है, 2024-25 में बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं। तो ये सभी जानकारी आप नोट कर लें। बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। तो संघ एयर उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बनेगी। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। एशियाई किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र महाराजगंज में शुरू किया गया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को व्यापार सुधारों में बेस्ट अचीवर का पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 3D वैदिक संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का आयोजन लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में हुआ था। अयोध्या में टाटा सन्स के द्वारा मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। भारत में संपीड़ित बायोगैस प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। दोस्तों, अब हम उत्तर प्रदेश की बेसिक जानकारी डिस्कस करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर टाइगर रिजर्व कौन कौन है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को भी
उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व है। ठीक है, तो ये जानकारी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा रांची, झारखंड में। तो देखिए दोस्तों, इस बार यानी 2024 में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया है और ये राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है 1 से 30 सितंबर तक। ठीक है, तो 1 सितंबर को इसकी शुरुआत गांधीनगर गुजरात से हुई थी, लेकिन इसका समापन हुआ है रांची, झारखंड में। ठीक है, तो जब रांची, झारखंड में इसका समापन समारोह हुआ था तो उसकी अध्यक्षता की थी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा। दोस्तों, 7वां राष्ट्रीय पोषण माह एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार और पोषण भी पढ़ाई भी पर केंद्रित था। ठीक है, तो खासकर ये एनीमिया पर आधारित था। देखिए, भारत में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत 2018 में झुंझुनू, राजस्थान से की गई थी। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी मनाया जाता है, तो ये 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। दोस्तों, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट दिवस डिस्कस करते हैं। जैसे 4 जनवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 1 सितंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट दिवस हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट। तो सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट के नए सीईओ कौन बने हैं? भारतीय मूल के रवि आहूजा। ठीक है, तो ये भारतीय अमेरिकी हैं। कौन? रवि आहूजा। तो उन्हें सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट का सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्हें किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? टोनी विंसीक्वेरा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो वो अपना पद 2 जनवरी 2025 को संभालेंगे। सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट की बात करें तो यह जापान की सोनी कंपनी का एक पार्ट है, यानी कि सोनी कंपनी की एक कंपनी है जिसका नाम है सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट। इसका काम फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक का निर्माण करना है। देखिए, अगर हम सोनी कंपनी की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी है और ये जापान की कंपनी है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। देखिए, विभिन्न कंपनियों के हम सीईओ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गूगल और अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। ठीक है, यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। एडोब के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क। और स्टारबक्स के सीईओ कौन है? ब्रायन निकोल। तो ये सभी सीईओ नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात। तो जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बनाए गए हैं आईपीएस नलिन प्रभात। दोस्तों, नलिन प्रभात आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। वह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। तो डीजीपी किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पुलिस का सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है। दोस्तों, बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। कैपिटल क्या है इसकी? श्रीनगर और जम्मू। उपराज्यपाल यानी एलजी कौन है? मनोज सिन्हा। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। देखिए, करेंट अफेयर्स की बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो विश्व शिल्प परिषद के द्वारा श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस शो का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था और तभी महोत्सव हाल ही में जम्मू में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है एंड्रियो होलनेस किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं? आंसर हो जाएगा जमैका।
तो दोस्तों जमैका देश के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर एंड्रयू होलनेस। तो वो 30 सितंबर को भारत आए थे। उनकी यात्रा 3 अक्टूबर 2024 तक होगी, यानी कि वह 4 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आमंत्रण पर वो आए हुए हैं। आपको याद रखना है कि जमैका के ये किसी भी प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है। जमैका के बारे में अगर हम बात करें तो किंगस्टन इसकी कैपिटल है, करेंसी है जमैकन डॉलर, और यहाँ के सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय, यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम का सम्राट है, राजा है चार्ल्स तृतीय, वही जमैका का सम्राट है। कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है जमैका, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी। देखिए जमैका की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पर स्थित है कैरेबियन सागर। तो उसी में एक देश है छोटा सा जिसका नाम है जमैका। अगला क्वेश्चन है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एम.बी. श्रेयम्स कुमार। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं एम.बी. श्रेयम्स कुमार। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की बात करें तो जो हमारे देश में समाचार पत्र होते हैं, मैगजीन होती हैं, उनके जो प्रकाशक होते हैं उनका एक ग्रुप है, उनकी एक संस्था है। तो उसी के अध्यक्ष बने हैं एम.बी. श्रेयम्स कुमार। उपाध्यक्ष बने हैं विवेक गुप्ता और राजेंद्र डड्डा। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है क्रूज भारत मिशन की शुरुआत कहां से की गई है? आंसर हो जाएगा मुंबई से। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने 5 वर्ष के लिए क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन की शुरुआत केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। दोस्तों इस मिशन का लक्ष्य है 2029 तक भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ाकर 10 लाख यात्री करना है, और इसके अलावा 4 लाख नौकरियां सृजित करना है। अब ये क्रूज क्या होता है? तो क्रूज एक प्रकार से बड़ा जहाज होता है जहां पर रेस्टोरेंट, मनोरंजन और खेल गतिविधियों की सुविधा होती है। तो अक्सर यहाँ पर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो इसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण मिशन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये घोषणा की गई है कि 2028 तक भारत के द्वारा चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा से मिट्टी पृथ्वी पर लाई जाएगी। वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान और विकास के लिए केंद्र सरकार ने 2 वर्ष के लिए अभी हाल ही में मिशन मौसम शुरू किया है। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसरो के द्वारा अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। देखिए भारत अब शुक्रयान मिशन भी लॉन्च करने वाला है मार्च 2028 तक। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन कौन बनेगा? गगनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में गुलबीर सिंह ने 5000 मीटर दौड़ में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत के गुलबीर सिंह ने जापान में आयोजित किए गए वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ को 13 मिनट 11.82 सेकेंड में पूरा करके नया रिकॉर्ड बना करके उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स दिवस मनाया जाता है। तो बुजुर्ग व्यक्तियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी कि उनकी किस प्रकार से केयर की जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों अब हम कल के करेंट अफेयर्स की रिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? मिथुन दा को। देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। बीसीसीआई के द्वारा कहां नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु में। ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? नागपुर में। अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? ब्रह्मोस एरोस्पेस। हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर लेप्टोस्पायरोसिस से पीड़ित हो गए थे? पंजाब। भारत और किस देश के बीच काजिंद अभ्यास 2024 का आयोजन शुरू हुआ है? कजाकिस्तान।
9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल। अनुराग जैन किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? मध्य प्रदेश। सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को किस स्पेस क्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लाया जाएगा? ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से। दोस्तों, दर्शनी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम खिलाड़ी और खेल डिस्कस करेंगे, यानी कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ईसा सिंह शूटिंग से, हरिंदर पाल सिंह स्क्वैश से, अहेहिका मुखर्जी टेबल टेनिस से, सुशील कुमार रेसलिंग से और अंतिम रेसलिंग से, रोसी बीना देवी बुशु से, शीतल देवी पैरा आर्चरी से, अजय कुमार ब्लाइंड क्रिकेट से, प्राची यादव पैरा कैनोइंग से, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी से, दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज से, दीक्षा डागर गोल्फ से और कृष्ण बहादुर पाठक ये हॉकी से रिलेटेड हैं। तो इन सभी खिलाड़ियों को आप नोट कर लें। अब हम सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, ये अक्टूबर चल रहा है तो उसके पिछले माह को रिवाइज करेंगे। तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? अजीत डोभाल जी ने। धुली खेल किस देश का पहला WHO से मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है? नेपाल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहाँ खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? राजगीर में। पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? प्रीति पाल। पीएम मोदी ने किस राज्य में वधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखी है? महाराष्ट्र। पेरिस पैरालंपिक 2024 में मनीष नरवाल ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार सबसे धनवान फैमिली कौन बनी है? गौतम अडानी एंड फैमिली। SCO के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक 15-16 अक्टूबर को किस देश में होगी? पाकिस्तान में। हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अन्नपूर्णा देवी ने। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 2022 में शुरू की गई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2022 बताया हुआ है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास मिल जाएगा। अब इस टेस्ट पास में क्या है? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट है। तो यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप टेस्ट पास का यूज जरूर करें। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती कब मनाई जाती है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, स्टडी करके ऐप पर आपको सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। देखिए, अगस्त की भी मिल जाएगी, सितंबर की भी मिल जाएगी। तो वहां से आप प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की ई बुक के अलावा GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी।